हेलो दोस्तों, मैं आज पॉलिटी के आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और आपको आज मैं पॉलिटी के स्रोत बताऊँगा। किस पॉलिटी में हम क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से ली गई हैं, उस चीज़ को लेकर हम आए हैं। और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। इसमें आपके लिए एसएससी यूपीएससी के एग्ज़ामों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये वीडियो ज़रूर ही देखनी चाहिए, जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो हम बगैर देरी करे चलते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि भारत कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। तो कानून के समान जो संरक्षण लिया गया है वाक्य, वो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? अमेरिका से। ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, उनको कहाँ से लिया गया है? तो वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से लिए गए हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश से संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों यह भी आयरलैंड से लिया गया है। तो आयरलैंड से दो चीज़ें हो गई, एक तो भारत के नीति निर्देशक तत्व और दूसरा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों को नामांकन का नियम। ठीक है, ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था थी वो संविधान में कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए से लिया गया है। ठीक है। उसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन है, संघात्मक व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो संघात्मक अमेरिका है, उसको सबसे पहले दोस्तों कनाडा ने अपनाया था। किसने? कनाडा ने। अब हमारा छठा क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो दोस्तों ये जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, कब? 1789 में, तब ये चीज़ें ली गई थी। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दोस्तों ये जो संविधान की प्रक्रिया है वो हमारे कहाँ से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ये चीज़ हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। उसके बाद भारतीय संविधान में कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इंग्लैंड से दोस्तों क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली ली गई है। मतलब संसद किस तरह की होनी चाहिए, कैसी बननी चाहिए, ये हमने इंग्लैंड से लिया है। हमारा नौवां क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो दोस्तों अनुप्रेरित कौन सा है? राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो हमारे संविधान में भाग 3 में आते हैं, भारत राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो है। ठीक है। उसके बाद भारत में संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? पहले संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई थी दोस्तों? कनाडा से। और दूसरी चीज़ है, किससे मैच करती है ये है कनाडा। ठीक है। भारत की तो कनाडा से लिया गया है संघीय व्यवस्था, तो कनाडा ही से मैच करेगी भारत की संघीय व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं आगे। भारतीय ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा? भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो भारत के मूलभूत अधिकार, ठीक है, किस संविधान से लिए गए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से हमारे भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार, जिनको हमें पता है, जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है। हमारा दोस्तों 12वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से की देन है? तो भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ दोस्तों किस देश से सम्मिलित हैं? जर्मनी के बीमर संविधान से। ठीक है। तो भारत में जो आपातकालीन राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो जर्मनी से ली गई हैं। कौन से? जर्मनी के बीमर संविधान की। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? तो दोस्तों हमारे देश संविधान में मूल अधिकार जो हैं वो किससे प्रेरित हैं? अब मूल अधिकार की बात आई है तो मूल अधिकार कहाँ से? अमेरिका से लिए गए हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि जो मूल अधिकार हैं हमारे अभी अमेरिका से लिए गए हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि मूलभूत अधिकार या मूल अधिकार एक ही बात है। तो मूलभूत अधिकार किससे? अमेरिका से। और मूल अधिकार भी अमेरिका से लिए गए हैं।
और संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, वो ली गई है कनाडा से। और अब हम 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश RO 2014 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों मूल कर्तव्य की बात आई है, तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, पूर्व सोवियत संघ। ठीक है, जो मूल कर्तव्य हैं मतलब हमारे जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, क्या चीज़, फंडामेंटल राइट, क्या चीज़, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, हमारे सोवियत संघ से। ठीक है, और उसके बाद भारतीय संविधान का ये हमारा SSC मल्टीटास्किंग परीक्षा में आया था कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं वो दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार की बात करें तो कहाँ से अधिकारों को स्थगन संबंधी कार्यपालिका में अधिकारों को कहाँ, जर्मनी से मिले हैं। ठीक है, उसी तरह हमारा 16वां क्वेश्चन है जो NTPC में पूछा गया था RRB में, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी, तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें ली गई हैं। एक तो संघीय शासन व्यवस्था भी ली गई है, दूसरा मौलिक अधिकार भी लिए गए हैं, तीसरा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन भी लिया गया है। दोस्तों हमारा 17वां क्वेश्चन है जो NDA में पूछा गया था कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा। तो सर्वाधिक जो प्रभाव छोड़ा वो दोस्तों सबसे मेन अभी तक का, जिसको हम 42वां संविधान संशोधन बोलते हैं, वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, अब 18वें की तरफ चलते हैं जो SSC में पूछा गया था मल्टीटास्किंग 2013 में। दोस्तों क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। तो संघवाद जो है दोस्तों वो कहाँ से लिया गया है, संघवाद कनाडा से लिया गया। देखो दोस्तों जहाँ पर संघीय बात आए वो कहाँ से, कनाडा से लिया गया है संघवाद। ठीक है, अब हमारा 19वां क्वेश्चन है जो RRB NTPC में, दोस्तों 19वां क्वेश्चन है जो हमारा RRB NTPC में पूछा गया 2016 का है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है वो विश्व के किस संविधान से लिया गया है, तो वो लिया गया है दोस्तों अमेरिका के संविधान से। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अब 20वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समता और बंधुता का संकल्प किसने प्रेरित किया। तो दोस्तों ये अभी हमने पढ़ा था किससे, फ्रांस। तो हमारी फ्रांस की क्रांति थी, तो फ्रांस की क्रांति से हमने स्वतंत्रता और समता को लिया था, तो ये फ्रांस के संविधान से लिया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, जोड़ कर पढ़िएगा। ये देखो फ्रांस की क्रांति से लिया गया था, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति, उसी तरह से ये भी फ्रांस के संविधान से हो जाएगा। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। SSC स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010। तो सर्वसम्मत, ठीक है, सर्वसत्ता संपन्न जो है वो संसद की अवधारणा किससे लिया गया है, इंग्लैंड से। किससे दोस्तों, इंग्लैंड। ठीक है, उसके बाद 22वां क्वेश्चन हमारा, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। तो किस देश के संविधान से, दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमारे देश की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। ठीक है, अब संघीय व्यवस्था ली कहाँ से की है, कनाडा से, और जो प्रभावित है वो किससे, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका से, लेकिन दक्षिण अफ्रीका से नहीं है। निम्नलिखित 23वां क्वेश्चन है हमारा जो SSC में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा, ये हमारा अभी मैंने बताया संघीय। ठीक है, संघीय ना, तो ये हमारा संविधान के निर्वाचन के लिए एक परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की। 24वां क्वेश्चन है हमारा, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। SSC मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2018 की बात है, तो
संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई दोस्तों? वो हुई थी हमारी ब्रिटेन में, सर्वप्रथम ब्रिटेन में। कहाँ दोस्तों? सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुई थी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, हमारा 25वां क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल में आया था। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? ठीक है, तो वो कौन सा है दस्तावेज? जैसे मैंने कहा था दोस्तों कि जो भारत सरकार अधिनियम है 1935 वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो संवैधानिक दस्तावेज जो है वो कौन सा है? भारतीय सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, उसी तरह से आगे की बात करते हैं हम। हमारा 24वां क्वेश्चन है जो यूपी पीसीएस में पूछा गया 2015 में कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो दोस्तों संघ के लिए संघ की होगी और राज्यों के लिए राज्यों की शक्तियाँ दी हुई हैं वो किसके? अब संघीय है ना, तो संघ है तो ये कनाडा से। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर संघ की बात आ जाए वो कनाडा से रिलेटेड होगा। और प्रभावित कौन कौन से हैं? एक तो अमेरिका का हो गया और ऑस्ट्रेलिया का हो गया, ये चीज़ संघीय प्रणाली से प्रभावित है। ठीक है, उसी तरह हमारा 27वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान, ये जो है एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 मतलब एसएससी CHSL में पूछा गया भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? तो नीति निर्देशक तत्वों की जो संविधान से प्राप्त हुई है दोस्तों वो कौन से? आयरलैंड। ठीक है, उसके बाद 28वां क्वेश्चन है हमारा, जो 28वां क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया? दोस्तों यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में 2016 में पूछा गया है कि संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? हमने मौलिक अधिकार लिए हैं किससे? जो मौलिक अधिकारों का उल्लेख कौन कर रहा है, अनुसरण कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद हमारा है भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो संसदीय प्रणाली कहाँ से की गई है? हमने अभी पढ़ा था कि ब्रिटिश से संसदीय प्रणाली। ठीक है, ब्रिटिश से। अब 30वां क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया। ये दोस्तों संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2012 में पूछा गया कि भारत में संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया। अब कहाँ से ग्रहण किया? ये तो अमेरिका से दोस्तों। कहाँ से? अमेरिका से। ये प्रश्न बहुत ही बार पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, भारत में संसदीय प्रणाली प्रभावित हुई है तो एसएससी सीजीएल में पूछा गया कि भारत में जो संसदीय प्रणाली थी वो कहाँ से दोस्तों? इंग्लैंड से प्रभावित हुई है। ठीक है, इंग्लैंड। ठीक है, ये भारत में ध्यान रखना। अब हम 32 क्वेश्चन की तरफ हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2016 में। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? वो हमारा एकाकी स्रोत भारतीय संविधान का है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मैंने कहा दोस्तों 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारा 33वां क्वेश्चन है भारतीय। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो यूपी पीसीएस में 2014 में कि भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची की अवधारणा है ली गई है वो कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची दोस्तों किस तरह से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, कहाँ से दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, अब 33वां क्वेश्चन है हमारा वन लाइनर, जो सीजी मतलब छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया 2011 में। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया। तो दोस्तों हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार कितने हैं? हमारे 12 से 35 में आते हैं। तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? यूएसए के संविधान से। ठीक है, अब हमारा 35वां क्वेश्चन है भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन में उधार लिया गया था। दोस्तों ये आईएएस के प्री में 1997 में पूछा गया कि भारत में जो कलेक्टर का पद है वो औपनिवेशिक शासन से ने उधार लिया था। दोस्तों कहाँ से उधार लिया था? तो इंग्लैंड से। दोस्तों सबसे पहले हमारे देश में सबको पता है कि इंग्लैंड ने राज किया, तो उसी ने सबसे पहले जो भारत में कलेक्टर का पद था वो निकाला था। और इसकी सबसे पहले परीक्षा कहाँ होती थी? इंग्लैंड में। कहाँ? इंग्लैंड में। और जो सबसे पहला जो
पेपर हुआ था उसकी अंतिम कितनी थी आयु 23 वर्ष, और बाद में इसको घटाकर अंग्रेज़ों के द्वारा 21 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, विधि की समता के समक्ष समता, मतलब विधि के समक्ष समता लिया गया है। तो दोस्तों विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। दोस्तों इसे भी बहुत याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिहार पीसीएस में पूछा गया। अब हमारा 37वां क्वेश्चन है जो अभी हाल ही जल्दी में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य का जो विचार लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से, कि हम मौलिक अधिकारों में विचार कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये पॉलिटी की बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है और इससे हर साल एक ना एक प्रश्न पूछे जाते हैं।